देखो क्वेश्चन नंबर अब 8 करेंगे। कह रहा है 3 cot a इज इक्वल टू 4। तो हमें चेक करना है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए जो है वो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के इक्वल है या नहीं है, और नॉट, यानी इक्वल है कि नहीं। इक्वल है तो इक्वल लिखेंगे, नहीं है तो नॉट लिखेंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन है 3 cot a इज इक्वल टू 4। ठीक है, क्वेश्चन है 3 cot a इज इक्वल टू 4। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, cot a लिख सकते हैं 4 और 3 इधर मल्टीप्लाई में है, RHS में भेजेंगे तो डिवाइड में आ जाएगा। तो cot a 3/4 हो गया। cot a का जो फॉर्मूला होता है वो tan का अपोजिट होता है, तो हो जाएगा b/p। तो डायरेक्ट हम b की वैल्यू 4 रखेंगे और p की वैल्यू 3 रखेंगे। ठीक है, अब इसके लिए हमें एक ट्रायंगल बनाने की नीड है, तो एक ट्रायंगल बना लेते हैं जो राइट एंगल ट्रायंगल होगा। ये हो गया हाइपोटेनियस, ये हो गया 90 डिग्री, ये हमारा a हो गया, ये हो गया b और ये हो गया c। cot a की बात कर रहे हैं, इस एंगल की बात कर रहे हैं, तो ये वाला हमारा बेस हो गया और ये वाला हमारा परपेंडिकुलर हो गया। बेस और परपेंडिकुलर, बेस दे रखा है 4 तो इसकी वैल्यू हो गई 4 और परपेंडिकुलर दे रखा है 3, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू हो गई हमारी, यानी BC की वैल्यू हो गई 3। हाइपोटेनियस फाइंड करना पड़ेगा, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो होता है वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस बेस के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो परपेंडिकुलर हमारे पास 3 है, 3 का स्क्वायर कर लेते हैं। ठीक है, बेस हमारे पास 4 है, 4 का स्क्वायर कर लेते हैं। जब ये दोनों का स्क्वायर करेंगे तो 9 और ये 16 आ जाएगा, और दोनों को प्लस करने पे 25 आ जाएगा, जो h स्क्वायर की वैल्यू है। तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी, √25। तो √25 की वैल्यू होती है 5, हमारे पास h आ गया 5। ऐसे भी आप कर सकते हो कि ये 4 3 4 5 है, ट्रिपलेट बनता है, जो सबसे बड़ा जो साइड होता है वो हाइपोटेनियस ही होता है, तो ऐसे भी आ जाएगा। अब देखो हमसे पूछ क्या रहा है, तीनों साइड आ गया तो हम कुछ भी इसमें से फाइंड कर सकते हैं। तो फर्स्ट नंबर में कह रहा है कि हमें प्रूफ करके बताना है, तो हम पहले LHS ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू होगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर। ये हमें प्रूफ करना है, ये दोनों इक्वल है। तो LHS हमारे पास क्या है, 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर, ये हमारे पास क्या हो गए, LHS हो गए। तो इससे आते हैं, पहले LHS निकाल लेते हैं और फिर RHS निकालेंगे। दोनों इक्वल होगा तो इक्वल होगा, नहीं इक्वल होगा तो नॉट इक्वल। तो 1 लिखा हमने, माइनस टेन स्क्वायर है, टेन का फॉर्मूला होता है P/B और इसका क्या है स्क्वायर। नीचे आते हैं तो 1 प्लस टेन का फॉर्मूला होता है P/B और इसका क्या कर लेंगे स्क्वायर। अब देखो 1 और ये है माइनस। अगर हम P की बात करें तो परपेंडिकुलर हमारे पास कितना, ठीक है, A की बात कर रहा है सब में, तो A हमारा है, A के लिए परपेंडिकुलर हो गया 3, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। नीचे है B, बेस हमारा है 4, तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। नीचे आते हैं 1 प्लस ये भी हो जाएगा 9/16, क्योंकि दोनों सेम है, इधर कर सकते हैं। इसके नीचे 1 ले सकते हैं क्योंकि डिनोमिनेटर में हम 1 एज्यूम कर सकते हैं। दोनों का एलसीएम लेंगे आएगा 16, 16 1 जा 16 और 1 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो -9, एलसीएम ले लिया। इसका भी करेंगे तो हो जाएगा 16 और प्लस 9/16। ठीक है, अब देखो 16 में से 9 को माइनस कर लेते हैं तो कितना आएगा 7/16, और नीचे अगर 16 में 9 को प्लस कर देते हैं तो हो जाएगा 25, ठीक है, /16। फिर आते हैं 7/16 होगा। ये देखो अपॉन का अपॉन है, तो जब इसको डिवाइड करते हैं ना तो ये मतलब ये रेसिप्रोकल हो जाता है, तो मल्टीप्लाई में जब लाएंगे ना इसको तो 16 ऊपर हो जाएगा और ये 25 नीचे हो जाएगा। अब 16 से 16 क्या हो गया कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचा 7 और नीचे क्या बचा 25। ये 7/25 आ गया हमारा LHS की वैल्यू। अब यहाँ पे हम कर सकते हैं RHS अगर हम देखें तो ये है कॉस स्क्वायर और बीच में साइन भी तो है, माइनस का साइन है, बीच में क्या है माइनस साइन स्क्वायर है। कॉस स्क्वायर, कॉस जो होता है इसकी फॉर्मूला होता है B/H, तो इसका स्क्वायर कर लेंगे, माइनस साइन जो होता है ये P/H होता है, स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर लेते हैं। B/H बेस की वैल्यू इसमें दे रखा है कितना 4, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 और हाइपोटेनियस 5 है, दोनों का स्क्वायर कर लेंगे, माइनस परपेंडिकुलर इसमें जो है वो 3 है तो 3 लिखेंगे और हाइपोटेनियस तो 5 है, इसका भी स्क्वायर कर लेते हैं। अब देखो 4 का स्क्वायर करेंगे 16 आएगा, 5 का भी स्क्वायर करेंगे 25 आएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा और 5 का स्क्वायर करेंगे 25। अब दोनों का एलसीएम लेते हैं, 25 है तो 25 में इसका एलसीएम होगा, और जब ये डिनोमिनेटर सेम रहता है तो ये सेम हो जाता है 16 और -9,
जैसे ही 16 को 9 से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 7 और अपॉन आ जाएगा 25। अब हमें देखना है RHS भी हमारा 7/25 आ रहा है, LHS भी हमारा 7/25, इसका मतलब दोनों क्या है, इक्वल। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि LHS इज इक्वल टू RHS, LHS इज इक्वल टू HS, ये दोनों हमारा क्या है, इक्वल है।